Assalamu alaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्यूब रूट समझा था। और अगर आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो उसकी भी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है और किस तरीके से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज बन के आती हैं। सही है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन कर रहा हूँ। और वो बेसिक चीज़ें ये हैं कि देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। सही है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। जब भी आप लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना तो वहां से ये आता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। सही है, और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज है। सही है, और ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये हमेशा बराबर होता है 1 के। सही है, तो इसी चीज को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। कैसे? देखो ओमेगा 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है। सही है, अच्छा ओमेगा क्यूब भी 1 होता है और इसी तरीके से ओमेगा 6 की वैल्यू भी 1 होती है। कोई भी ओमेगा पे कोई भी ऐसी पावर हो जो 3 के टेबल में आती हो ना वो हमेशा 1 होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ओमेगा की पावर 36 है तो देखो उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ओमेगा क्यूब और बाहर पावर आ जाएगी 12 सीधा 36 पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आएगा और 1 की पावर 12 भी क्या होता है? 1 ही होता है। सही है, तो ओमेगा पे कोई भी ऐसी पावर हो जो 1 के टेबल में आती हो ना, सॉरी 3 के टेबल में आती हो तो उसका आंसर 1 ही होता है। सही है, तो ये भी हो गया। अच्छा इसी तरीके से ओमेगा 8 पूछूं तो ओमेगा 8 जो है ओमेगा स्क्वायर के ही बराबर होता है। अब ये कैसे आता है? ओमेगा 8 का मतलब क्या है? ओमेगा 8 का मतलब है आप ओमेगा को लिख सकते हो ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा का स्क्वायर 4 2 8 और ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर होता है तो ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। सही है, तो एक प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी कि ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा की पावर 4 जो है ये ओमेगा के बराबर होती है। कैसे? ओमेगा 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, अब देखो ओमेगा का ओमेगा एज इट इज और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो 1 ओमेगा था ओमेगा। सही है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 के, यानी कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ओमेगा क्यूब ओमेगा के ऊपर कोई भी ऐसी पावर हो जो 3 के टेबल में आती हो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। और ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है और ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होता है। अच्छा इस चीज से ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से हम कुछ प्रॉपर्टीज और बनाते हैं। कैसे? यहां पर देख लो, देखो भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को वहां भेज दूं तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। प्लस का ओमेगा स्क्वायर था वहां गया तो माइनस का हो गया। इसी तरीके से अब मैं इस ओमेगा को वहां भेजूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के ओमेगा के। सही है, मैंने इस ओमेगा को वहां भेज दिया तो माइनस का हो गया। इसी तरीके से अब इस 1 की बारी है, 1 को वहां भेजूंगा मैं तो देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए, लाजमी पता होने चाहिए ताकि आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। सही है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। अब अगर इन सब में से कोई प्रॉपर्टी बन रही है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा के, तो आप लिख दोगे एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, तो यहां आ जाएगा माइनस ओमेगा और पावर आ जाएगी 4। सही है, और ये चीज हमें अच्छे से पता है कि माइनस वाली वैल्यू पे जब भी इवन पावर होती है तो वो प्लस की हो जाती है। तो माइनस पे पावर 4 है तो प्लस आएगा और ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होती है? ये रहा ओमेगा के बराबर होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल ओमेगा। सही है, माइनस है पावर 4 है प्लस का आंसर आएगा। ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होती है? ओमेगा के। सही है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो उसको ऐसे समझ लो कि भाई माइनस ओमेगा की पावर 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि -1 की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 लिख सकते हैं। भाई माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो -1 की पावर 4 +1 होगी और ओमेगा की पावर 4 बराबर होती है ओमेगा के। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? देखो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं डायरेक्ट 0 लिख देता यहाँ पे, लेकिन यहाँ प्लस तो है नहीं। अब मैं एक काम करूंगा कि मैं ना इस 1 और ओमेगा स्क्वायर को साथ लिखता हूं और इस माइनस ओमेगा को थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट करता हूं। कैसे? देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने साथ लिख दिया और माइनस का ओमेगा लिख दिया। सही है, देखो मैंने बिल्कुल भी
साइन चेंज नहीं किया, ये माइनस का ओमेगा वहां पे भी माइनस का ही है और ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर भी प्लस का ही है, सही। इसी तरीके से यहाँ पे काम करने वाला हूं मैं कि यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इसको आप एज इट इज लिख दो। 1 प्लस ओमेगा की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। चाहो तो आप 3 नोट डाल के एज वी नो दैट कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, सही, ये लिख दिया हमने। और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, कौन गायब है, माइनस ओमेगा गायब है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा और इंटू माइनस का ओमेगा पहले से मौजूद है, और यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, सही है। माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा क्यूब के, और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो 4 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 1, तो 4 1 जा 4, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी देखने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो आप देखो इसके पास भी 2 आ रहा है और इसके पास भी 2 आ रहा है, क्यों ना हम इन दोनों को एक साथ लिख दें, सही है, और इस 5 को थोड़ा सा हम लोग साइड पे सरका दें। तो देखो मैंने 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को साथ लिख दिया, सही है, और इस प्लस के 5 ओमेगा को हमने थोड़ा सा साइड पे कर दिया और होल पावर में 6 एज इट इज। अब करना यह है कि हम लोगों ने इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है, सही, यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 से चला गया तो 1 बचा, प्लस 2 चला गया तो सिर्फ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचा, प्लस का 5 ओमेगा एज इट इज और होल पावर में 6, सही है। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के ओमेगा के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा, 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस का ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा और होल पावर में 6, सही है। मजीद सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, जगह मौजूद है हमारे पास। अब देखो प्लस माइनस 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 का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा और होल पावर में 6, सही। तो पावर आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे जब तक आपके पास अंदर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाती, सही है। तो देखो माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा, यानी कि 5 में से 2 ओमेगा चले गए तो 3 ओमेगा बचे और होल पावर में 6 बचा। अब 3 पे अलग पावर डाल दो 6 और ओमेगा पे अलग पावर डाल दो 6, 3 की पावर 6 हमारे पास होती है आई थिंक 729 होती है, लेट मी चेक, 3 की पावर 6 3 multiply by 3 multiply by 3 27 मल्टीप्लाई बाय 27, सही है, 729 ही होती है। तो हमारे पास 729 आ गया और हमें ये पता है कि ओमेगा 6 बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 729 1 जा 729, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अगर आप इसी पिक्चर लेना चाहते हैं तो पिक्चर ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 -1 प्लस अंडर रूट -3 की होल पावर में हमारे पास आ जाएगा 4 और प्लस का ब्रैकेट -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 माइनस का और होल पावर में 4 आ जाएगा, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने उतार दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ओमेगा जो है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती हैं। तो ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 के, सही है। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हैं। अब देखो यहाँ पे कि हमारे पास -1 प्लस
अच्छा देखो अंडर रूट में माइनस जब भी आता है तो आयोटा आता है, आयोटा भी मौजूद है, अंडर रूट 3 भी मौजूद है, बस कमी है तो डिवाइड में 2 की, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि डिवाइड में 2 लाएंगे। देखना कैसे, देखो सबसे पहले मैंने लिखना गया कि -1 प्लस रूट में जब भी माइनस आता है तो आयोटा आता है, और ये हो गया अंडर रूट 3 और होल पावर में 4, सही है। बीच में आ गया प्लस -1 माइनस रूट में माइनस है तो आयोटा आएगा अंडर रूट 3 और होल पावर में 4। अब देखो हमारे पास 2 की कमी है ना, तो मैथ्स हमसे ये कहती है कि अगर आपको कोई चीज मल्टीप्लाई करवानी, डिवाइड करवानी है तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कराओ, प्लस करवानी है तो माइनस भी करवाओ। अब मैं ना यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई भी करवाने जा रहा हूँ और 2 की पावर 4 डिवाइड भी करवाने जा रहा हूँ। कैसे देखना, ये 2 की पावर 4 यहाँ पे मैंने लिख दी ब्रैकेट में, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और पावर में 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। देखो अब इस 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो सकती है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 2 की पावर 4 यहाँ भी ले ली मैंने, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 और डिवाइड में भी मेरे पास आ गई 2 की पावर 4, सही है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि देखो यहाँ पे भी पावर 4 है और इस 2 पे भी पावर 4 है, तो क्यों ना हम लोग होल पे पावर ले लें। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ हो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि x ओवर y का होल स्क्वायर। तो सेम काम यहाँ पे भी करूंगा मैं। तो 2 की पावर 4 क्या होती है वैसे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो यहाँ 2 की पावर 4 16 आ गई। और अब मैं डालूंगा बड़ी वाली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर पे आ जाएगा 4, सही है। 2 पे पावर छीन के हमने बाहर लगा दी। सेम काम यहाँ पे करेंगे, 2 की पावर 4 होती है 16 और यहाँ आ जाएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड में 2 है, पावर छीन के बाहर लगा दी 4, सही है। अब देखो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा के। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा और पावर में 4 और बाहर 16 एज इट इज, बीच में आ जाएगा प्लस 16 का 16 एज इट इज, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 के बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के और पावर आ जाएगी 4, सही है। अब देखो ओमेगा 4 बता चुका हूँ किसके बराबर होता है, वहां लिखा भी है ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस 16 का 16, 4 टू ज़ा 8, ये आ गया ओमेगा 8, सही है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये आ गया 16 ओमेगा प्लस ओमेगा 8 बता चुका हूं किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 16 ओमेगा स्क्वायर। 16 कॉमन लो, क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहां से ओमेगा बचा और यहां से ओमेगा स्क्वायर बचा। हमें यह पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो 16 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस, तो -16 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 20.2 का। अच्छा तो पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं और पार्ट नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि शो दैट, आप शो करवाओ कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 बराबर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर में 4, सही है। तो बेसिकली हमारे पास ये पूरी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, सही है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और देन हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सही, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अच्छा क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख नहीं रहा, चलो मैं लिख लेता हूं दोबारा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, सही है। अच्छा देखो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ मुझे, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है, जी बिल्कुल, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर होती है, तो पहला आप ये देखोगे ओमेगा 4 जो है वो बराबर होता है ओमेगा के, यहाँ पे वैल्यूज लिख चुका हूं मैं कि ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के और ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 ये बराबर होते हैं 1 के, सही है। तो 1 प्लस ओमेगा 4 की जगह मैंने ओमेगा लिख दिया, सही है, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 बता चुका हूं ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा हमने सबको सेट कर दिया, अब देखो मल्टीप्लाई करा लो, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा
ओमेगा क्यूब। 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। सही है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, वरना आप लोगों ने कॉपी में जब लिखोगे ना तो 3 डॉट डाल के एज वी नो दैट करके आपने ये सब मेंशन करना है कि आपको पता है कि ओमेगा 4 इसके बराबर है, ओमेगा 8 इसके बराबर है एंड ऑल दैट। तो अब 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा। अब देखो ओमेगा क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर से, या एक काम करो ना, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। और माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ये तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। सही है, अच्छा, बल्कि एक वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं लिख दी हमने। लेट मी चेक, दोबारा इसको कर लेते हैं। देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। सही है, और 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो सॉरी, मैंने एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिख दी थी यहाँ पे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये बराबर होता है ओमेगा क्यूब के। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू 1 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 1 आ गया। लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड। तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। सही, तो राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड तो बहुत ईजी है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर में आ गया 4। अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बच्चे को पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सही है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा क्योंकि जगह मेरे पास कम है, आप लोगों ने यहीं पे लिखना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और -1 की पावर है 4। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर होता है तो प्लस का आंसर आता है, तो -1 की पावर 4 भी 1 ही आएगा। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। अब देखो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और वो राइट हैंड साइड दी हुई है। तो सबसे पहले हम करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। सही है, अच्छा अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन आ रही है और ना यहाँ पे कोई फार्मूले की शक्ल बन रही है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराओ, जो भी आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करा लो। सही है, तो a प्लस बी एज इट इज। अब आप कराओ मल्टीप्लाई। देखो a ओमेगा जब a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, a का स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। सेम गोस पर है कि a ओमेगा जब b ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b और ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सही है, अच्छा अब इसकी बारी है, b ओमेगा स्क्वायर जब a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b और ओमेगा की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ पे जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। सही है, अच्छा अब a प्लस बी एज इट इज। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सही है, और ओमेगा 4 अभी बताया था मैंने ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस ए बी, और ओमेगा स्क्वायर तो किसी के बराबर होता नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर है तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो 1 आ गया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दो, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा था ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। सही है, अच्छा अब यहाँ पे कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो a स्क्वायर प्लस इन दोनों में a b अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, या पहले आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं ना, प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 a स्क्वायर प्लस ए बी, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और प्लस का b स्क्वायर। सही है, अब देखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। सही है। अब देखो इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो देखो सेम चीज बन चुकी है हमारे पास, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह क्या मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरी है बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी और ये पूरी वैल्यू जो आपने प्रूव करनी है इसके बराबर। सही है। तो आधा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सही, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने यहाँ पे। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना तो कोई चीज कॉमन वगैरह तो नहीं निकल रही, तो इसका मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। सही है। अब आप स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए जब ओमेगा स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। ए जब ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा। सही है, या ए ओमेगा सी जो भी आप लिखना चाहो। अब इसकी बारी है, ये जब ए से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा बी तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा। फिर जब, अच्छा एक बात याद रखना कि सीक्वेंस फॉलो किया करो, जैसे ए पहले आता है फिर बी फिर सी आता है ना, तो इससे आपको सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। तो ये हो गया ए बी ओमेगा, कहाँ थे हम लोग, हाँ ए बी ओमेगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो b इंटू बी ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा का क्यूब। सही है। अच्छा, अब ओमेगा बी जब ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और b जब सी से होगा तो बी सी ओमेगा स्क्वायर। सही है। जगह कम है तो मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे। अब देखो करना क्या है, अब इसकी बारी है। ओमेगा स्क्वायर सी जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर सी जब ओमेगा स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी ओमेगा की पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब ओमेगा स्क्वायर सी जब ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर, या ऐसे कर लोगे सी ओमेगा क्यूब। देखो ओमेगा 2 थे ना, यहाँ पे ओमेगा 1 है, सी और सी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन कर दो जो हो सकती है। देखो ए स्क्वायर आपने वैसे लिख दिया प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर वाली कोई वैल्यू है, ये ए सी ओमेगा स्क्वायर है। सही है। चलो इसको ऐसे लिख दो फिलहाल, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब हमारा टारगेट है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर इंटू बी सी ओमेगा की पावर 4 बराबर होती है ओमेगा के। सही है। प्लस सी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। सही है। तो काफी हद तक सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब देखो करना क्या है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एज इट इज जो आपने कर दिया ना उस पर आप मार्क लगाते हो। देखो ए स्क्वायर सॉल्व हो चुका है। अब बी स्क्वायर बन जा बी स्क्वायर, इसको भी लिख दो, ये हो गया बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बन जा सी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। सही है। अब देखो करना क्या है कि आपने ना सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज एक तरफ रखनी है। जैसे ये देखो ए बी ओमेगा स्क्वायर है, ये ए बी ओमेगा, इन दोनों को साथ रखो, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा। इसी तरीके से ये देखो ए सी ओमेगा और यहाँ देखो ए सी ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों को साथ रखो, ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। सेम खानदान वाले एक साथ रख दो, उनको साथ साथ मिलाओ। अब बचा क्या, बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा, इन दोनों को साथ रखो, बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा। यहाँ तक काम कर लिया। अब कुछ भी नहीं करना आपने, अब करना यह है आपने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, बिल्कुल सही ए बी कॉमन है। क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन निकाला, क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी कॉमन है,
क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, प्लस ए सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस बी सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 का ए बी प्लस माइनस माइनस का ए सी प्लस माइनस माइनस का बी सी। तो अगर आप देखो तो ये पूरी साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये रहा, माइनस ए बी ये रहा, माइनस बी सी ये रहा और माइनस का सी ए ये रहा। तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 काफी आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप ये खुद ट्राई करें, अगर नहीं होता तो आप बिल्कुल वीडियो को देख लें। अब देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड यानी कि 0 के बराबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप ये चीज सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0 के बराबर। सही है। तो प्रूफ करते हैं। देखो हमने ओमेगा की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि -1 प्लस आयोटा √3/2 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा के और पावर आ जाएगी 9। सही। आपने यहाँ पे 3 डॉट डाल के एज वी नो दैट डाल के लिखना है। सही। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। सेम गोस फॉर हियर, -1 माइनस आयोटा √3/2 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के और बाहर पावर आ जाएगी 9। सही है। और माइनस के 2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते तो उसको हमने वैसे लिख दिया। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ओमेगा की कोई भी ऐसी पावर हो जो 3 के टेबल में आती हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो ओमेगा की पावर 9 का आंसर भी 1 ही आएगा। कैसे आएगा आपको प्रूफ भी करवा देता हूं मैं कि अगर मैं ओमेगा की पावर 9 को ऐसे लिख दूं ओमेगा क्यूब इंटू पावर 3, देखो 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखो ना तो मैं ओमेगा की पावर 9 को अगर अंदर लिख दूं और स्क्वायर को बाहर लिख दूं, सॉरी ओमेगा लिख दिया मैंने, स्क्वायर को बाहर लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 6 होता है और 3 2 भी 6 ही होता है। अब देखो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 9 अभी हमने निकाली 1 के बराबर होती है तो 1 होता है और ऊपर स्क्वायर माइनस का 2 एज इट इज। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 की पावर 1000 भी 1 ही होती है। तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1 और माइनस का 2, तो 1 + 1 2, 2 - 2 0। तो प्रूफ हो चुका है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा, तो एक्सरसाइज 20.2 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास और हमारे पास क्वेश्चन है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। सही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक वे में इसको सॉल्व करेंगे और वो बेसिक वे क्या होगी, देखो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। 1 + ओमेगा किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के और माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस का माइनस एज इट इज। अब देखो 1 - ओमेगा है ना ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस ओमेगा स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस ओमेगा को मैंने बाद में लिख दिया इक्वल टू 0 और ऊपर आ जाएगा सिंपल क्यूब। सही है। अब देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस एज इट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के और माइनस का ओमेगा एज इट इज एंड होल क्यूब। अब देखो -2 ओमेगा स्क्वायर के ऊपर क्यूब है तो देखो -2 का क्यूब क्या होगा, माइनस का 8, क्योंकि क्यूब जो होता है हमारे पास एक ऑड नंबर होता है। तो -2 का क्यूब क्या हो गया 8 और ओमेगा की पावर है 2, तो 2 3 हो जाएगा 6, तो ओमेगा की पावर हो गई 6। सेम काम करेंगे यहाँ पर हम लोग माइनस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा और ऊपर आ जाएगा क्यूब इक्वल टू 0। अब देखो ओमेगा 6 हमें पता है 1 के बराबर होता है, ओमेगा 6 बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। अब देखो -2 है और ऊपर क्यूब है तो -2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास माइनस का 8 होगा और ओमेगा का क्यूब एज इट इज आ जाएगा उसके ऊपर इक्वल टू 0। सही है। अब देखो करना क्या है हमने, प्लस माइनस का 8 माइनस प्लस का 8
और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 8, आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 20.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 20.3 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।